क्या ये बेवकूफ हैदर से बात करने जा रहा है? नहीं 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 गजल, अगर ये चला गया तो इसे पता चल जाएगा कि हैदर की बाहों में मैं नहीं दुआ है और मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा और मुझे इस बेवकूफ से निकाह करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ करना होगा। नहीं नहीं, मैं तो सामने भी नहीं जा सकती। क्या करूं क्या करूं? अम्मी देखिए ना, रूहान अभी तक तैयार ही नहीं हुआ है। मेहंदी की रस्म होने वाली है, इसे नहीं आना है क्या? आप बोलिए ना। ओहो, औरतों के बीच में मर्दों का क्या काम बेटा? अब तो तू गई गजल। अब बात समझ में आई। रूहान तुम्हें हर जगह चाहिए ना? ये निकाह नहीं हो सकता। तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। देखो, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। मेहमान आ चुके हैं और सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं। और निकाह के एक दिन पहले तुम कह रहे हो कि निकाह नहीं हो सकता। निकाह को रोकना चाहती हो तुम? जी हैदर, ये निकाह रोकना बहुत जरूरी है। आप समझ नहीं रहे, वरना हमारा खानदान भी बर्बाद हो जाएगा और हमारा रिश्ता भी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इतनी परेशान मत हो, मैं अभी लेकर आती हूँ तुम्हारे रूहान को। खुश रहो बस। शुक्रिया अम्मी। हैदर भाई, अल्लाह रोक ले, बस रूहान को रोक ले। किसी भी तरह वो दुआ की शक्ल ना दिखे। रूहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ मेरे साथ, चलो। बड़ी अम्मी, चलो चलो चल ना। बड़ी अम्मी, अंदर गजल, वो आप बावला हो गया है क्या? हर जगह तुम्हें गजल दिखाई दे रही है। मेरे साथ चलता है कि नहीं? देख, एक बार निकाह हो जाएगा, फिर अपनी बेगम को अपने गले में बांधना और घूमते रहना। चलो। बड़ी अम्मी, हाथ छोड़िए आप मेरा। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? मुझे यकीन है, रूहान जरूर समझेगा। उसे समझाना ही होगा कि वो गजल से निकाह ना करे। कुछ भी करके उसे समझाना होगा। बड़ी अम्मी, मुझे वो हैदर भाई से कुछ सवाल करना जरूरी। कोई बात नहीं करोगी तुम रूहान से? रूहान से बात करोगी तो एक और तमाशा हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। तमाशा होता है तो हो जाने दीजिए ना। कम से कम हमारी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। हैदर से बाद में मिल लेना, पहले उससे मिल जिससे तुम्हें मिलना है। चलो आप चलो तो। आप समझ नहीं रहे हैदर, बात सिर्फ हमारे खानदान की नहीं, हमारे रिश्ते की भी है। मैं रूहान के पास जा रही हूँ। तो आप मेरी बात सुनो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रही हो, लेकिन तुम रूहान से बात नहीं करने वाली। बात खत्म। या अल्लाह, अब ये लड़की कहाँ गायब हो गई? तुम दोनों ना पागल कर दोगे मुझे। कभी दूल्हा गायब हो जाता है, अब ये गायब है। अब तुम यहीं रुकना, मैं गजल को लेकर आती हूँ। गजल को मत ढूंढिए बड़ी अम्मी, वो तो अपनी आशिक की बाहों में वुसअत के कुछ पल बिता रही है। आशिक नहीं, शौहर कहो रूहान। बहुत जल्द हैदर मेरा शौहर बनने वाला है। पूरे शान और शौकत के साथ मैं इस घर की बहू बनने वाली हूँ। गजल, अरे कहीं इसने मेरी बातें तो नहीं सुन ली? अम्मी मैं तो बस यूं ही। बस करो, परेशान करके रखा है तुम दोनों ने मुझे। कभी तुम गायब हो जाती हो, कभी
वो बच गई। मैंने उसे यहाँ खड़ा होने के लिए कहा था, अब देखो कान पकड़ कर ले आती हूँ मैं उसे। उफ, ये हीना तो मेरी आंख का कांटा बन गई है। अगर इसने रूहान से कह दिया कि मैं इसके साथ थी तो रूहान समझ जाएगा हैदर दुआ के गले लगा हुआ था। मुझे इस हीना को रोकना होगा। अम्मी, मेरी बात हो गई है रूहान से। वो थोड़ा थक गया है तो फ्रेश होने गया अपने कमरे में, थोड़ी देर में आ जाएगा। चलो फिर ठीक है, तुम सुकून से हो और वो भी। तो फिर चलो, हमें अभी मेहंदी की रस्म अदा करनी है। उसके बाद मुझे शुक्राने की 2 रकात नमाज अदा करनी है। आज तुम्हारे हाथों में रूहान के नाम की मेहंदी जो लगने वाली है। आओ फिर। मेहंदी तो सजेगी सासू माँ, मगर रूहान के नाम की नहीं, उसके बड़े भाई हैदर के नाम की। खुदा खैर करे, गजल के चेहरे की खुशी और मेरे बच्चे की आंखों से छलकता हुआ दर्द ये साफ बयां कर रहा है कि गजल ने अपना गंदा खेल शुरू कर दिया है। मुझे दुआ को बताना होगा, अगर ये निकाह हो गया तो मेरा बच्चा बर्बाद हो जाएगा। हैदर, ये निकाह रोकना होगा। आप समझने की कोशिश कीजिए वरना रूहान की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप मेरे साथ चलिए और ये निकाह क्या रोकिए। समझना होगा दुआ? एक सेकंड। तुम पहले मेरी बात का जवाब दो। 1 हफ्ते पहले तुम खुद रूहान और गजल का निकाह करना चाहती थी। हैदर, मैंने मौलवी साहब को यहाँ इसीलिए बुलवाया है ताकि वो रूहान और गजल के निकाह की तारीख पक्की कर सके। तुमने खुद मौलवी साहब को बुलाकर तारीख तय की है और अब कह रही हो कि इनका निकाह नहीं होना चाहिए। जब इतनी प्रॉब्लम थी इनके निकाह से तो तुम राजी क्यों हुई थी? हैदर, मैंने झूठ बोला था, नाटक किया था। क्यों? क्योंकि मैं गजल की हकीकत सबके सामने लाना चाहती थी। कौन सी हकीकत? कौन सी हकीकत? तुमसे तुम्हारा शौहर छीनना चाहती है ये बदजात। सारी रस्में रूहान के साथ साथ हैदर के साथ भी होंगी, बस निकाह किसी एक के साथ होगा और वो एक हैदर होगा। खामोश क्यों दुआ? कौन सी हकीकत? हैदर, गजल रूहान से नहीं आपसे निकाह करना चाहती है। ओ देखो दुल्हन आ गई, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। मैं जानती हूँ तुमने हैदर को अभी तक बता दिया होगा मेरा इरादा क्या है, अगर तुम ये नहीं जानती कि यही तो मैं चाहती हूँ। मेरे वालिद की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं हैदर की दुल्हन बनूं। मुझे खुशी है कि उनकी तमन्ना पूरी होने वाली है। ये जश्न, ये मेहंदी, ये फंक्शन, ये सब दिखावा है हैदर। गजल ने रूहान से कभी मोहब्बत की ही नहीं। वो रूहान की आड़ में आपको पाना चाहती है। उसकी मंजिल आप है हैदर, वो आपसे मोहब्बत करती है। क्या हो गया तुम्हें? क्या बोल रही हो तुम? हैदर, मैं सच बोल रही हूँ। क्या नहीं, मतलब तुम सच नहीं बोल रही हो दुआ? क्या? सच बोल रही हूँ। बस करो दुआ, होश में तो हो। कैसी बातें कर रही हो तुम? अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? हैदर, मैं सच बोल रही हूँ। जब से आपने उसकी जान बचाई है ना, तब से वो आपके प्यार में पागल है। पता नहीं क्या फितूर चढ़ा उसके दिमाग पे।
वो आपकी फिराक में है हैदर। वो अब याद कीजिए, कई बार उसने इशारों में आपसे मोहब्बत का इजहार करने की कोशिश भी की है। हैदर, गजल क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। हैदर, अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो। मैं सच कह रही हूँ हैदर, मेरा यकीन कीजिए, वो रूहान को नहीं आपको अपना शौहर बनाना चाहती है।